हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 10.2 चलेगी। 1 से 8 तक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। 1 से लेकर 8 तक हमें क्या निकालने? रेखाओं के क्या निकालने? समीकरण निकालने जो निम्नलिखित प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो पहले आप लोग ना एक्स अक्ष का समीकरण बताइए क्या होता है। देखिए, एक्स अक्ष पढ़ा होगा आपने और वाई अक्ष पढ़ा होगा। ये हमारा क्या है? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0 और ये होता है हमारा क्या? y अक्ष। y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। तो सीधा लिख दीजिए। कौन सा क्वेश्चन है ये? पहला क्वेश्चन। x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ढाल को किसे डिनोट करते हैं? m से। ढाल को किसे डिनोट करते हैं? ढाल कितनी दे रखी? 1/2। और बिंदु क्या दे रखा? कितना? -4 3। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया होगा, ठीक है? मैंने एक फॉर्मूला लिखाया होगा आपको, y माइनस ठीक है। तो लिखेंगे जैसे लैंग्वेज इसमें लिख रखी है, ऐसे लिख दीजिए। ढाल m और बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 बराबर m x माइनस कितना? x1। ये किसका काम करेगा? x1 y1 का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताइए? y1 का मान बोल लो 3, ढाल का मान बोल लो 1/2, x माइनस x1 प्लस का 4 हो जाएगा। इसकी गुणा इधर कर देंगे, 2y बराबर x प्लस 4। ये इधर जाएगा, ठीक है। इन्हें इधर ही ले जाओ तो यहाँ क्या बचेगा? 0। x माइनस 2y कितना आ जाएगा? बराबर 0। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब तीसरा क्या दे रखा? बिंदु 0 0 से जाने वाली। तीसरा क्या दे रखा? बिंदु 0 0 से जाने वाली और ढाल m वाली रेखा का समीकरण। लगा दोगे फॉर्मूला यही, y माइनस बराबर m y1 का मान, भाई x1 y1 नहीं है ये, बराबर m x माइनस y बराबर कितना आ गया? y बराबर mx। ठीक है, फटाफट से नोट करिए। हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या दे रखा? बिंदु क्या दे रखी? और इसमें थीटा कितना दे रखा? थीटा बराबर क्या दे रखा इन्होंने?
75 डिग्री। पहले प्रवणता ही निकाल लो इसकी, ठीक है। प्रवणता कह दो या ढाल कह दो। ढाल m बराबर क्या होती है, tan थीटा। ढाल m बराबर क्या होती है, तो tan 75 डिग्री नहीं आ जाएगा ये। 75 को क्या लिखना पड़ेगा हमें, 45 + 30। tan a + b का फॉर्मूला लगाना, tan 45 डिग्री है ना, प्लस कितना tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस, ठीक है भाई। tan 45 का मान बोल लो 1, tan 30 का मान 1/√3, 1 माइनस 1, 1/√, लघुत्तम बोल लो √3 √3 + 1 अपॉन √3 - 1 अपॉन √3। तो कितना बचेगा, √3 + 1 बटे नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, √3 + 1 का a + b, हाँ क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर है ना, -1 का होल स्क्वायर खोलना, 3 + 1 + 2√3 बटे 3 का 3 ही आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 3 और 1 4 प्लस बटे में कितना कॉमन लेना, कितना बचेगा 2 प्लस बटे कितना 2 से 2 + √3। तो ये क्या आ गई, इसकी प्रवणता आ गई, ठीक है। और एक बिंदु से होकर जा रही है, तो जिसकी प्रवणता m हो और बिंदु इससे होकर जा रही हो, तो उसका समीकरण y बराबर m x x1, ठीक है। फटाफट से नोट करिए। चलिए आगे लिख दीजिए, कौन से बिंदु से होकर जा रही, लैंग्वेज यहां से लिखना, बिंदु कितना 2 2√3 से जाने या होकर जाने वाली, से होकर जाने वाली तथा ढाल m वाली रेखा का, भाई ढाल तुमने निकाल ही लिया अब इसकी, तो लैंग्वेज इस तरीके से लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देंगे y1 का, ये किसका काम करेगा x1, ये किसका काम करेगा y1, y - 2√3 m, तो m का मान देखना क्या निकलना हमने 2 + √3 इंटू में बोल लो x - 2 x - 2 आएगा, 2√3 तो यहाँ आ गया। तो y माइनस कितना भैया, 2 की गुना करना 2x है ना, या कर दो तुम, चलो पहले पूरे की इसमें कर दो, कितना आएगा 2 + √3x, इसकी फिर इसमें भी कर दो -2, समझ में आया या नहीं आया, इसे पूरे को मैंने एक मान लिया, इसकी गुणा किस में भी कर दी -2 में भी। तो y माइनस कितना 2√3, 2 + √3x, 2 की गुणा करना, हाँ 2√3 से 2√3 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गई y बराबर x - 4, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है सारे। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मूल बिंदु के
बाईं ओर एक्स अक्ष पर कितनी दूरी, 3 दूरी। समझना जरा, कौन सा अक्ष है ये, एक्स अक्ष, ये और ये मूल बिंदु। ये तो होगी इसकी दाईं ओर, इधर होगी कौन सी, बाईं ओर। तो मूल बिंदु से कौन सी साइड, मूल बिंदु से बाईं ओर, बाईं ओर यानी कि इधर है ना, कितनी दूरी पे, 3 पे। तो बिंदु कितना आ जाएगा, वही एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है, 0, और इधर को चल रहे तो बिंदु का मान कैसा आएगा, माइनस में आएगा। तो बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा -3, 0 से जाने वाली, इसे तो जाने वाली, आगे देखना क्या दिया, तथा ढाल, ढाल कितनी दे रखी, -2, ढाल -2 वाली रेखा का समीकरण, y माइनस y1 बराबर m, x माइनस, ये x1 का काम करेगा, ये मान रख दो सबकी। ढाल यानी कि m का मान कितना, -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे तो कर ही लोगे है ना। छठा देखिए, सिक्स में क्या दिया, मूल बिंदु से ऊपर है ना, कितनी दूरी पे, 2 दूरी पे। तो एक बात बताइए, एक्स अक्ष है ना, और ये वाई अक्ष, 2 दूरी पे बिंदु बताना कितना आएगा, ये 0.2। अरे वाई एक्स पे केवल वाई की तो मान आएंगे, एक्स का मान तो क्या आएगा, अरे मूल बिंदु से कितनी दूरी पे कह रहा है, 2 दूरी पे, ऊपर की ओर नहीं कह रहा, ऊपर को कैसे चलते हैं, प्लस के, नीचे कैसे चलते हैं, माइनस के। तो बिंदु बताओ क्या आया है, 0.2। तो बिंदु तो आ गया 0.2। ढाल देखना, ढाल दे रखी नहीं दे रखी, कोण दे रखा, ठीक है। एक्स अक्ष से धन दिशा में यानी कि थीटा दे रखा, थीटा बराबर कितना दे रखा, 30 डिग्री। तो ढाल m बराबर क्या होती है, ढाल m बराबर tan थीटा, थीटा का मान 30, tan 30 का मान, अभिष्ट रेखा का समीकरण, अभिष्ट रेखा का समीकरण, फॉर्मूला बोलो फटाफट, y माइनस, ये किसका काम, x1, ये y1, y1 बोल लो, m का मान बोल लो, x माइनस कितना आएगा, 0, इसकी गुना इधर कर दो, √3y माइनस 2√3 बराबर x, ठीक है, एक साइड में ले जाइए, x माइनस √3y प्लस 2√3 बराबर 0, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। 7 में क्या दिया, बिंदु क्या दी, -1 1 और 2 -4 से जाने वाली रेखा का समीकरण बोलिए भैया। पहले फार्मूला लिख लो, y माइनस बराबर इंटू x माइनस,
ये किसका काम करेगा x1, y1 ये किसका काम करेगा, तो सीधा सीधा मान रखने y माइनस कितना 1 माइनस 4 माइनस 1 2 प्लस 1 नहीं हो जाएगा, x माइनस प्लस 1 सोल्व कर देना आ जाएगा आंसर। आठवां देखिए, आठवां क्वेश्चन देखो। आठवें में क्या दे रखा है इन्होंने, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी दे रखी, लंबिक दूरी यानी कि p बराबर कितना दे रखा 5, और लंब धन एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है 30 डिग्री। इसका मतलब अल्फा का मान कितना दे रखा 30 डिग्री, अल्फा का कितना मान दे रखा 30 डिग्री। मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है इसका, बताइए क्या लिखा है था, अभीष्ट रेखा का समीकरण, बिल्कुल एक्स कोस अल्फा, ठीक है याद आ गया भाई, पिछले टाइम पे तो लिखा है ये, एक्स कोस अल्फा का मान बोल लो कोस 30 डिग्री हो जाएगा, वाई 30 डिग्री, पी का मान बोल लो 5, कोस 30 का मान √3/2 वाई, इसका मान बराबर 2 लघुत्तम आ जाएगा तो क्या बचेगा √3x प्लस y/2 बराबर 5, कितना आ जाएगा √3x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो काफी आसान ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भैया, हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बुक में पढ़िए। एक त्रिभुज क्या दे रखा PQR, एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज क्या बना लो PQR, P के कोऑर्डिनेट बोलना 2,1, Q के कोऑर्डिनेट बोलना -2 3, R के कोऑर्डिनेट बोलना 4 5। इन्होंने कहा R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। R से जो जाने वाली माध्यिका जाएगी ऐसे जाएगी, इसके पहले मध्य बिंदु निकाल लो, ठीक है, ये माध्यिका बैठेगी R से जाने वाली माध्यिका, R से जाने वाली PQR, इसे क्या मान लो यहाँ पे S मान लो। पहले S के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, यहाँ देखो भैया S मध्य बिंदु इसके नहीं होंगी, ठीक है, तो पहले लिख देंगे R से जाने वाली माध्यिका कौन सी है RS है, तब S किसका मध्य बिंदु होगा, तब S PQ का क्या है, ये मध्य बिंदु है। पहले S के निर्देशांक निकाल लो, ठीक है, PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक, PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला बताना भैया, x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस, ठीक है भैया, भाई मध्य बिंदु है, ये किसका काम करेगा x1 y1, ये x2/2, बताइए कितना आएगा 2
-2/2 y का बताना, 1 इसका बताना y2 कितना आए 0 2। ठीक है, तो s के निर्देशांक आ गए, s के निर्देशांक कितने आ गए 0 2। तो माध्यिका का समीकरण तो निकालना है इसमें, r से जाने वाली क्या निकालना, माध्यिका का 2 बिंदु से नहीं जा रही हो, और इन दोनों बिंदु s का मान तो बता दो 0 2, 2 बिंदु से होकर जा रही है। फॉर्मूला बोलो, y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटे x माइनस, ये किसका काम करेगा, ये किसका काम करेगा x2 y2, रख दो भैया मान। ठीक है, तो रख के इसका आंसर आ जाएगा। आज इसमें इतना ही करेंगे। ठीक है, तो बाकी करेंगे कल, कंप्लीट करके लाना।